हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। कहते हैं कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना का एक राज खुल जाता तो नहीं होता भारत का बंटवारा। जिन्ना के पास एक ऐसा दस्तावेज था जो बदल सकता था भारत का इतिहास, और बंटवारा नहीं होता। जिन्ना के यदि एक राज का खुलासा हो जाता है तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे जैसी दुखद ऐतिहासिक घटना से बचा जा सकता था। जिन्ना की बेटी तक को इस बारे में उनकी मौत के बाद पता चला। पाकिस्तान हर साल 11 सितंबर को अपने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाता है। वे जिन्ना जिनकी जीत के कारण भारत के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान का निर्माण उनका सपना था, लेकिन वे अपने सपनों के पाकिस्तान में सिर्फ 13 महीने ही रह सके। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना का 72 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनकी मौत टीबी से हुई थी। उस समय गंभीर माने जाने वाली जिन्ना की इस बीमारी का पता बहुत चुनिंदा लोगों को ही था। इनमें जिन्ना के डॉक्टर जॉल आर पटेल और उनकी बहन फातिमा भी शामिल थी। फ्रांसीसी पत्रकार डोमिनिक लिपियर और अमेरिकी लेखक लॉरी कॉलिंस ने अपने किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, जिन्ना चाहते थे कि यदि उनके हिंदू दुश्मन को पता चल गया कि वे मरने वाले हैं तो उनका पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। वे उनके कब्र में पहुंचने का इंतजार करेंगे और फिर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में नीचे के ज़्यादा नरम नेताओं के साथ समझौता करके उनके सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे। यदि अप्रैल 1947 में लुई माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी को बहुत ही असाधारण ढंग से जिन्ना द्वारा छुपा कर रखे इस रहस्य का पता होता तो विभाजन का खतरा टाला जा सकता था। यह रहस्य फिल्म के एक टुकड़े पर एक अटल सत्य की तरह अंकित था, उस फिल्म पर जो एशिया के इतिहास की दिशा को बदल सकती थी। इस रहस्य को इतना छिपा कर रखा गया कि अंग्रेजों की पुलिस भी इसका पता नहीं लगा सकी। भारत के अंतिम वायसराय लुई माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार की ओर से जो हिदायतें दी गई थी, उनमें इस बात की ओर से कोई संकेत नहीं किया गया था कि जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाले हैं। जिन्ना के मरने के 25 साल बाद माउंटबेटन ने कहा, यदि उन्हें यह बात उस समय मालूम होती तो वे भारत में अलग ही तरह से काम करते। माउंटबेटन से पहले वाले वायसराय लॉर्ड वेवल ने 10 जनवरी और 28 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा था कि जिन्ना बीमारी आदमी है, लेकिन इन रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया था कि जिन्ना की बीमारी कितनी गंभीर है। जिन्ना की बेटी मिसेज वाडिया ने दिसंबर 1973 में फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों को एक साक्षात्कार के दौरान बताया था। उन्हें जिन्ना की बीमारी का पता उनके मरने के बाद चला। उनका मानना था कि जिन्ना ने यह भेद अपनी बहन फातिमा को बता दिया था, लेकिन वे उसे न तो किसी को बताने देते थे और न ही किसी की मदद लेते थे। जिन्ना के एक्सरे में क्षय इतना व्यापक था कि मरीज सिर्फ 2-3 साल ही जी सकता था। एक्सरे की यह फिल्म एक लिफाफे में बंद थी जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। यह लिफाफा मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर जॉल आर पटेल की तिजोरी में सुरक्षित था। जिस आदमी के फेफड़ों की यह तस्वीर, वह वही जिद्दी और अड़ियल था जिसने लुई माउंटबेटन के भारत की एकता को बनाए रखने के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया था। इस घातक रोग का पता जो जिन्ना के जीवन को बहुत तेजी से समाप्त कर रहा था। डॉक्टर पटेल को माउंटबेटन के भारत आने से 9 महीने पहले जून 1946 में तब चला जब उन्होंने उन फिल्मों को डेवलप करके पानी के ट्री में निकाला। टीबी की क्रूर अभिशाप ने पाकिस्तान के मसीहा के फेफड़ों पर 70 वर्ष की आयु में हमला किया। जिंदगी भर कमजोर फेफड़ों की वजह से जिन्ना का स्वास्थ्य खराब रहा था। युद्ध से बहुत पहले बर्लिन में वह प्लूरिसी से पैदा होने वाली पेचीदगियों का उपचार करा चुके थे। उसके बाद उन्हें बार बार ब्रोंकाइटिस की खांसी का दौरा पड़ता था। कोई लंबा भाषण देने के बाद घंटों हाँफते थे। मई 1946 के अंत में शिमला में जिन्ना पर फिर ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। जिन्ना की हमदर्द बहन फातिमा ने उन्हें तुरंत बम्बई की गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन रास्ते में उनकी हालत खराब हो गई। डॉक्टर पटेल को फौरन बुलाया गया। बम्बई पहुंचने से पहले ही पटेल उनके डिब्बे में घुसे, जिन्होंने जिन्ना को चेतावनी दी। बम्बई के स्टेशन पर आपका स्वागत करने के लिए जो भीड़ जमा है, उसके बीच से होकर गुजरने की यदि आपने कोशिश की तो आप बीच में ही ढेर हो जाओगे। डॉक्टर पटेल के सुझाव पर जिन्ना को बीच में ही एक छोटे से स्टेशन पर उतार कर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। इसी दौरान डॉक्टर पटेल को उस बात का पता चला जो भारत के सबसे गुप्त रहस्य बन गया था, और शायद इस रहस्य का पता चल जाता तो आज भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए होते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।